अपने हाथों को या तो भगवान की तरह एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख लें, या फिर ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठना हो तो ऐसे बैठ जाएं, जैसे आपको अच्छा लगे, है ना। ज्ञान मुद्रा का मतलब होता है अपने थंब को जो बगल की फिंगर है उससे जो है टच करके, और तीनों फिंगर को बिल्कुल सीधा रख के अपने घुटने पर रख लेना। कमर सीधी रखें, गहरी लंबी श्वास लें, आंखें बंद करें, पूरे अपने सेंस में आए, अपनी श्वास पर फोकस करें। जो हमारी श्वास है यह एक माध्यम है हमारी आत्मा को शरीर में बनाए रखने का। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, पूरे शरीर में मेरी चैतन्य आत्मा फैली हुई है। अपने अंदर तरह तरह के जो विचार हैं उनको भूल जाना है। उन सब विचारों से हट कर के अपने अंदर एक अलग तरह के वाइब्रेशन फील करना है। ओम अरहम नमः का 3 बार नाद करके। ओ गहरी लंबी श्वास लें। पुनः गहरी लंबी श्वास। गहरी श्वास लें, श्वास को आसानी से छोड़ दें। बिना प्रयास के जो सहज श्वास चल रही है उसको गिनने की कोशिश करें। एक श्वास लेना और छोड़ना, उसे एक गिने। 27 टाइम्स अपनी श्वासोच्छ्वास को गिने। बिल्कुल सहज, खींचना नहीं, फेंकना नहीं।
अपने मन में दोहराएंगे, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। क्रोध से मेरे चेतना के सभी गुण अंधकार में पड़ जाते हैं, इसलिए इस क्रोध का धुआं मैं अपने अंदर कभी उत्पन्न नहीं होने दूंगा। शांति, सुख, सामर्थ्य ये मेरी चेतना की शक्तियां हैं। मैं अपनी चेतना को हर परिस्थिति से लड़ने में समर्थ बनाऊंगा। कोई दूसरा मुझे गुस्सा दिलाए यह संभव नहीं। मैं अपनी समझदारी से रहूंगा। गुस्सा भी किया तो पूर्ण समझदारी से करूंगा। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं स्वयं में पूर्ण हूँ। आउटर वर्ल्ड की कोई भी वस्तु पर, व्यक्ति पर मैं डिपेंड नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ें पसंद की नहीं, नापसंद की नहीं। जब जैसा होगा, जो भी परिस्थिति होगी, मैं उसके अनुरूप अपने को ढाल लूँगा। जैसे ही क्रोध का वातावरण आए, क्रोध करने की सोच पैदा होगी, मैं तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करूँगा। उस नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में लाऊंगा। अपनी सोच तुरंत बदलूंगा और खुश हो जाऊंगा। अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लाएं। मैं जैसा अभी प्रसन्न हूँ, ऐसा ही हमेशा रहूँगा। कोई चिंता नहीं, किसी से गुस्सा नहीं, अपने आप में परिपूर्ण, स्वतंत्र, पीसफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल। मेरा रोम रोम प्रसन्न हो रहा है जिस समय मैं
थोड़ा भी गुस्से के भाव में होता हूँ, मेरे शरीर में अनेक तरह के रोग पैदा होने लगते हैं, शरीर सूखने लगता है। गुस्से करने वालों का शरीर सूखता जाता है और जो क्षमा भाव में, शांत भाव में रहते हैं, उनका शरीर कमल की तरह खिलता जाता है। अपने चिंतन में एक बहुत बड़ा सरोवर लाएं, पॉन्ड, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कमल के फूल खिल रहे हैं, उन्हें देखें, प्रसन्न हों, उसकी सुगंधी को महसूस करें और अपने शरीर के रोम रोम में वैसा ही प्रसन्नता का भाव, शरीर के अंदर वैसी ही सुगंधी का भाव पूरे शरीर को खिलता हुआ महसूस करें। भीतर ही भीतर मन ही मन संकल्प भी लें, मैं किसी से क्रोध करके अपना चेहरा बिगाड़ूंगा नहीं। ख्याल में लाएं, जिस समय पर मैं क्रोध करता हूँ मेरा चेहरा कैसा होता है, कैसा मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें कैसी बाहर निकल आती हैं, ओठ कितनी तरह से कंपित होने लग जाते हैं। अभी मैं कैसा शांत हूँ, मेरे ओठ बिल्कुल एक के ऊपर एक कमल की पंखुड़ियों की तरह रखे हुए हैं। मेरे चेहरे पर कितनी अच्छी सौम्यता है, प्रसन्नता है। गर्दन सीधी रखें, प्रसन्न रहें। अपने दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखें, मेरे साथ बोलेंगे, मैं क्रोध को नियंत्रित करूंगा। मेरे अंदर मेरा क्रोध मेरी कमजोरी नहीं बन सकता। मैं अपने माइंड सेट को तुरंत दूसरी थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तुरंत बदलने की क्षमता रखता हूँ। इसलिए मैं परिस्थिति के अनुसार अपने मन को खुश रख सकता हूँ, रखूँगा। यह मेरा स्वयं से स्वयं का प्रॉमिस है। मैं खुश हूँ, खुश ही रहूँगा, खुश ही रहूँगा, खुश ही रहूँगा। अपनी दोनों हथेलियाँ घिसें, आँखों पर रखें। इस मंत्र के साथ आँखें धीमे धीमे खोलें। ओम अरहम परम शांति।